हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 सोशल चेंज एंड एजुकेशन का सेक्शन 3.4 एंड सेक्शन 3.4 का सब सेक्शन 2 एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का फोकस रहेगा हाउ एजुकेशन इज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज, जहां हम बात करेंगे पॉइंट वाइज फॉर्म में कि हाउ एजुकेशन फैसिलिटेट सोशल चेंज एंड हाउ एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सोशल चेंज, how education is an instrument of social change and how education affects social change. So friends, let's get started. फ्रेंड्स, इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है एजुकेशन एज ए फैसिलिटेटर फॉर सोशल चेंज क्रिटिकली इवैल्यूएट। फ्रेंड्स, इसे मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। तो अगर इससे कोई कम पार्ट, छोटा पार्ट आ रहा है जिसमें अगर आपको पूछा जाए नेसेसरी कंडीशंस, एजुकेशन एज नेसेसरी कंडीशन फॉर सोशल चेंज या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज या इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज, इसको भी अगर क्वेश्चन आए तब भी आप इस वीडियो को फॉलो करें तो आंसर्स लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, let's get started on education as a facilitator of social change, critically evaluate and thinking it as a 15 marks question. फ्रेंड्स, सवाल अगर आपका है एजुकेशन एज ए फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो पहले शुरू कीजिएगा सोसाइटी क्या होती है और सोशल चेंज क्या रिलेट करता है, सोसाइटी में किस तरीके के बदलाव को हम सोशल चेंज कहते हैं वो बताइएगा। उसके बाद आप एजुकेशन का डेफिनेशन बताइएगा कि एजुकेशन क्या लाता है, और फिर आप कोठारी एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइएगा कि उनके हिसाब से कि एजुकेशन क्या क्या चेंजेस इंडिविजुअल में लाता है जो लीड करती है सोशल चेंज। इसके बाद जाके आप फैसिलिटेटर पर आइएगा और फैसिलिटेटर, हाउ एजुकेशन इज ए फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज, वो आप पॉइंट वाइज फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क का है तो आप इसके साथ थोड़ा और आपको जोड़ना पड़ेगा, और वो है एजुकेशन एज अ नेसेसरी चेंज फॉर सोशल चेंज, नेसेसरी कंडीशन फॉर सोशल चेंज, एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज एंड एजुकेशन एज इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज। ये तीनों भी आपको फैसिलिटेटर के साथ ही जोड़ के लिखने हैं, पर अलग अलग आप लिखिएगा, विद पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि ये बुक में इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कि हाउ एजुकेशन फैसिलिटेट्स। और फैसिलिटेट का मतलब यहाँ बनता है कि वो किस तरह नेसेसरी कंडीशंस पैदा करता है, किस तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है या किस तरह इफेक्ट करता है सोशल चेंज को। तो ये सारी चीजें आपको एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है। बात करें सोसाइटी की, जहां से आप शुरू करेंगे तो उसमें लिखिएगा कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी सोशल रिलेशनशिप का जो वेब है उसे हम सोसाइटी कहते हैं। एंड हेंस सोशल चेंज मीन्स चेंज इन द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, और सोशल चेंज का मतलब है इसी जो रिलेशनशिप में चेंज को हम सोशल चेंज कहते हैं। The term social change is used to indicate the changes that takes place in human interactions and interrelations. So human interactions और interrelationship के बीच जो changes आती हैं वो lead करती हैं social change, क्योंकि वो lead करती है society में change। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी विच प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू लीड अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ, यानी एजुकेशन जो है वो सोसाइटी का बना हुआ है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी बनाता है ताकि वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक मीनिंग दे सके अपनी लाइफ को, एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। It is an important factor for social change and is also affects by change in society. So इनका ये है कि एजुकेशन इफेक्ट करता है सोशल चेंज और सोशल चेंज भी इफेक्ट करता है सोसाइटी एजुकेशन को। सो दोनों ही इंटरलिंक्ड होते हैं और दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एजुकेशन चेंज करता है, लीड करता है सोशल चेंज लीड करता है चेंज इन एजुकेशन। एजुकेशन एंड सोशल चेंज आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। Education is accepted universally as a tool for change in society and countries like USA, Japan have developed because of education. यानी education universally माना गया है कि ये एक बड़ा फैक्टर है, इंस्ट्रूमेंट है, फैसिलिटेटर है, इफेक्ट है फॉर सोशल चेंज। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिस तरह की यूएसए एंड जापान, वो डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि उनमें एजुकेशन जो लेवल है एजुकेशन का वो हाई है, हर एक इंडिविजुअल एजुकेटेड होता है, तो इसकी वजह से उनकी जो सोसाइटी है वो डेवलप्ड होती है। According to Kothari Education Commission of India, education brings desirable modernity, scientific humanism, rational thinking, national consciousness,
temper, international understanding, social mobility, which are factors of social change. यानी कोठारी कमीशन ऑफ एजुकेशन का मानना है कि जो चेंजेस चाहिए इंडिविजुअल में, क्योंकि ये इंडिविजुअल के रिलेशनशिप में चेंज होता है तो इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आना ज़रूरी है. तो वो चेंजेस जो होती हैं, जिस तरह की मॉडर्निटी चेंज हो या फिर साइंटिफिक थिंकिंग चेंज हो, रैशनल थिंकिंग हो, नेशनल कॉन्शियसनेस हो, टुगेदरनेस हो, ब्रदरहुड की फीलिंग हो, टेम्पर हो या फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो कि पूरा जो अर्थ है एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो लीड करती है सोशल चेंज, ये सारी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन से ही आ पाती है. मीनिंग के बाद फ्रेंड्स आप आइएगा, हाउ एजुकेशन इज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल चेंज. पहले पॉइंट में बताइएगा कि एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट एसिमिलेशन ऑफ कल्चर, वैल्यूज एंड ट्रांसमिट्स इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कल्चर को एसिमिलेट कर पाते हैं, वैल्यूज को ट्रांसमिट कर पाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर. सेकेंड में लिखा बताइएगा, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सोसाइटी एंड एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. तो जब हर एक इंडिविजुअल एजुकेटेड होगा तो वो अपने स्किल्स को बढ़ा पाएगा, अपने स्ट्रेंथ को पहचान पाएगा, जिससे वो खुद स्टेबिलिटी पाएगा अपने लाइफ में और उसकी वजह से सोसाइटी में भी स्टेबिलिटी आएगी. और ये एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं जीवन को, किस चीज़ों से हम सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में या फिर सोशल लाइफ में बेटरमेंट ला पाते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करता है. थर्ड में बताइएगा, एजुकेशन मॉडिफाइज द बिहेवियर, वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल एंड गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू लाइफ. तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन लाइफ को पर्पस देता है, डायरेक्शन देता है और बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना सिखाता है. सो एटीट्यूड में चेंज लाता है, वैल्यूज में चेंज लाता है और बिहेवियर में चेंज है. तो ये कहने की बात है, ये इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लाता है और वो इंडिविजुअल लेवल पे जब चेंज आती है तो सोसाइटी में चेंज आती है और ग्रेजुअली सोशल चेंज होता है. फोर्थ है, एजुकेशन प्रिपेयर्स द पीपल फॉर सोशल चेंज एंड इरेडिकेट्स आउटडेटेड कस्टम्स, सुपरस्टिशंस एंड बिलीव्स. सो एजुकेशन है जो लोगों को बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल चेंज, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी और इसको किस तरह हम आगे बढ़ा सकें. और इसको बढ़ाने के लिए हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जो आउटडेटेड कस्टम्स है. और ये जो सोच है कि कौन सा कस्टम आउटडेटेड है, कौन सा सही है, किस कस्टम को हम रखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ें कि और कौन सी चीज़ें सुपरस्टिशंस हैं, उन चीज़ों को समझने की ताकत एजुकेशन देता है. फिफ्थ है, इट इक्विप्स द इंडिविजुअल विद द रिक्वायर्ड क्वालिटीज एंड स्किल्स टू एडजस्ट इन द चेंजिंग सोसाइटी. सो ये इंडिविजुअल को देता है क्वालिटीज एंड स्किल्स और इक्विप करता है हर एक इंडिविजुअल को कि वो सोसाइटी में हो रही जो चेंजेस हैं उसके साथ बेटर अडेप्ट कर पाए. सिक्स लिखिएगा, एजुकेशन रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑपोजिशन अमंग द पीपल एंड डेवलप्स ओपन माइंडेडनेस. सो फ्रेंड्स, एजुकेशन से जो सोच होती है लोगों की वो ओपन होती है, लोग एक दूसरे को समान समझना शुरू करते हैं, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम होता है, ऑपोजिशन कम होता है, लोग अपनी टैलेंट को पहचान पाते हैं, अपने स्किल को बढ़ा पाते हैं, इसीलिए वो एक प्रॉपर डायरेक्शन अपनी लाइफ में पाते हैं, पर्पस पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद खुश हो पाते हैं. सो एजुकेशन रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन इन लाइफ और लोगों के बीच ओपन माइंडेडनेस और टुगेदरनेस बढ़ाता है. सेवेंथ पॉइंट में फ्रेंड्स लिखिएगा, एजुकेशन इरेडिकेट्स इल ट्रेडिशंस इन अ सोसाइटी एंड लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन की सबसे बड़ी रुकावट होती है उस सोसाइटी का ट्रेडिशन जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है. सारे ट्रेडिशंस नहीं, सुपरस्टिशंस या इल ट्रेडिशंस, और इसे इरेडिकेट करने के लिए एजुकेशन बहुत बड़ा योगदान करता है. एथ में लिखिएगा, एजुकेशन ऑल्सो इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी, ट्रेडिशनलिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नैरो थिंकिंग, कम्युनल टेंशन फ्रॉम सोसाइटी एंड फैसिलिटेट सोशल चेंज. तो जब एक सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस है, इल ट्रेडिशन है या फिर लोगों के बीच जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसका जो भी कारण है, अगर वो हट जाए तो वो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, सोशल चेंज आएगा उसमें. और वैसे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी हो या फिर कास्टिज्म हो या ट्रेडिशनलिज्म हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जिसकी वजह से हम लोगों को बांटते हैं, उनके कैलिबर के हिसाब से नहीं बांटते बल्कि उनके कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से मानते हैं, क्योंकि हम नैरो माइंडेड होते हैं, नैरो थिंकिंग होती है हमारे दिल के अंदर. और ये सारी चीज़ें कम्युनल टेंशन लाती हैं सोसाइटी में. तो ये जब हट जाती हैं सोसाइटी से, ऑटोमेटिकली सोसाइटी एक्सेल करता है, सोशल चेंज आती हैं. और इसके लिए ये चीज़ें हटने के लिए लोगों के सोचने का तरीका बदलना ज़रूरी है और उसमें इंडिविजुअल लेवल पर एजुकेशन काम करता है. नेक्स्ट में लिखिएगा, इट एलिमिनेट्स एवरी इंडिविजुअल टू इट enables every individual to participate effectively
in the activities of society and to make positive contribution to the progress of society. तो फ्रेंड्स, एक सोसाइटी बनने के लिए जब रूल्स एंड लॉज फॉर्म होते हैं तब हर मेंबर का सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी जाके डिफरेंट एस्पेक्ट समझ में आते हैं सोसाइटी के और सोसाइटी एक साथ बढ़ता है। और ये चीज़ के लिए यानी हर मेंबर, हर ग्रुप के मेंबर को इन्वॉल्व करने के लिए सोसाइटी में एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 10th है बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द मास आर मेनली ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस एंड दस कैन बी इरेडिकेटेड बाय एजुकेशन। सो एक देश का न बनना, एक सोसाइटी का बनना, उसके जो कारण हैं उसके सबसे बड़े कारण होते हैं बैकवर्डनेस, इलिटरेसी और पॉवर्टी यानी गरीबी। और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से। लोगों को पता ही नहीं होता लॉज एंड ऑर्डर्स उनके बेनिफिट के लिए क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो एजुकेशन ये चीज़ों को लेकर उन्हें अवेयर करवाता है और यही चीज़ें सोशल चेंज लाती हैं। 11th में लिखिएगा एजुकेशन चेंजेस द आउटलुक एंड ट्रेडिशन अप्रोच टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशन लोगों की जो चिंताधारा है, सोचने का तरीका है, इश्यूज को लेकर, चाहे सोशल इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो या पॉलिटिकल इश्यूज हो, उसे बदलता है और ये बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी की ओर ले जाता है। 12th है एजुकेशन हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज विच रिजल्ट इन वास्ट चेंजेस इन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, ये तो सर्टन है कि बिना एजुकेशन के इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ सकता, बिना साइंटिफिक डिस्कवरीज के कोई चेंज सोसाइटी में नहीं आ सकता। और मेटेरियल चेंज बहुत हद तक एक बहुत सडन चेंज लाता है, कल्चरल चेंज में, नॉन मेटेरियल चेंजेस में चेंज लाता है। और इस मेटेरियल चेंज के लिए, साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए, इन्वेंशन के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। 13 में लिखिएगा एजुकेशन डेवलप्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अमंग द पीपल। तो फ्रेंड्स, जब एक क्लासरूम में सारे बच्चे 30-40 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो हर एक बच्चा एक अलग कम्युनिटी से आता है, एक अलग रिलीजन से आता है, एक अलग सोसाइटी से आता है, पर तभी बच्चे एक दूसरे को समान समझते हैं। एक ग्रेड के बच्चे अपने क्लासमेट्स को मेरा क्लासमेट है करके समझते हैं, तो वो एक ब्रदरहुड की फीलिंग लाती है और इक्वालिटी की फीलिंग लाती है बच्चों में। बच्चे अपने को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते एज पर वो कौन से सोसाइटी से आए हैं, बल्कि वो कौन से क्लास के हैं, एक साथ हैं, और वही चीज उनमें इक्वालिटी लाती है जो एजुकेशन देता है। 14 पॉइंट में लिखिएगा एजुकेशन फुलफिल्स द नीड ऑफ सोसाइटी एंड प्रोपेगेट्स सच आइडियाज विच प्रमोट सोशल चेंजेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन जब हम देते बच्चों को है, हम सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं देते, बल्कि बच्चे को सोसाइटी के हर फील्ड से अवेयर करवाते हैं, चाहे उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, या फिर उसका स्टडी रिलेटेड एकेडमिक डेवलपमेंट हो। जब हम हर फील्ड में बच्चे में चेंज लाते हैं एजुकेशन के द्वारा, तो वो चीज प्रोपागेट करती है सोसाइटी के अंदर, उसके आइडियाज में, और वही चीज अल्टीमेटली सोशल चेंज लाती है। तो एजुकेशन फुलफिल करता है सोसाइटी के नीड्स को और लाता है सोशल चेंज। फ्रेंड्स, इसके बाद आप आइएगा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। जिस तरह हमने डेफिनेशन में ही इस बात को स्पेसिफाई किया था कि एजुकेशन लीड करता है सोशल चेंज को, सोशल चेंज लीड करता है चेंज इन एजुकेशन को, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और इंटरलिंक भी होते हैं। तो आपको लिखना है एजुकेशन एंड सोशल चेंज इंटरेक्ट विद ईच अदर इन 3 वेज। सो एजुकेशन और सोशल चेंज 3 तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहला है एजुकेशन एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सोशल चेंज। इसका मतलब सोशल चेंज या सोसाइटी में चेंज इम्पॉसिबल है एजुकेशन के बिना। बिना एजुकेशन के आप सोसाइटी में बदलाव नहीं ला सकते। दूसरा है एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। चेंज के लिए, सोसाइटी में चेंज के लिए एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल चेंज का। तीसरा है एजुकेशन हैज एन इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज। तो एजुकेशन का इफेक्ट जो होता है, जब हम लोगों को पढ़ाते हैं, जो उसका इफेक्ट बनता है वो बनता है सोशल चेंज, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल में चेंज लाता है, जो अल्टीमेटली जाके एक मास में चेंज लाता है, एक सोसाइटी में चेंज लाता है, जो होता है सोशल चेंज। तो फ्रेंड्स, आपको ये 3 पॉइंट्स अलग अलग करके पॉइंट वाइज फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सोशल चेंज। तो आप लिखेगा विदाउट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन नो डिजायर्ड सोशल चेंज कैन टेक्स प्लेस। तो कोई भी डिजायरेबल सोशल चेंज पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम बेसिक एजुकेशन की ओर ध्यान न दें। इलिटरेट, सेमी इलिटरेट एंड इल
trained workers results in lowering the productivity of the nation. और जब तक लोग जो नेशन के लोग हैं वो एजुकेटेड ना हो तब तक जो कंट्री की जो नेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इलिटरेट या सेमी इलिटरेट या फिर इल ट्रेन लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है दैन एजुकेटेड लोग. थर्ड में लिखिएगा इलिटरेसी इज द बिगेस्ट हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो एक इलिटरेट इंसान को जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके जो राइट्स हैं, उसको उसे पता नहीं होता. वो एक बिगेस्ट हर्डल होता है. लोग उसे एक्सप्लॉइट करते हैं जो सोशल चेंज नहीं ला सकता. तो सोशल चेंज में इक्वालिटी की जरूरत होती है और इक्वालिटी में एजुकेशन ऐसा पार्ट देता है जो मॉडर्नाइज करवाता है लोगों की सोच को, क्योंकि वो अवेयर करवाता है लोगों को उनके राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसके बाद लिखिएगा विदाउट eradicating illiteracy, no desirable social change can be achieved. For this, government has started education for all program, reservation for backward sections, and also several incentives are given like free education books, uniforms and midday meal. तो बात यहाँ है कि हमें ये चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि बिना एजुकेशन के सोशल चेंज नहीं आ सकता. तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट क्या करता है इसको करने के लिए, एजुकेट करने के लिए लोगों को, और वो है प्रोग्राम्स रखे हुए हैं जिस तरह एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स, ताकि हर बच्चा 8th स्टैंडर्ड पास हो. वो ज़रूरी है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है ताकि एजुकेशन सोशल चेंज लाए. दूसरा, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशंस रखी जाती हैं ताकि उन्हें हर इंस्टीट्यूशंस हो, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट मिल पाए और वो पढ़ सकें. इसके साथ सेवरल इंसेंटिव्स दी जाती हैं, जैसे कि फ्री बुक्स डिलीवर किए जाते हैं, यूनिफॉर्म्स डिलीवर किए जाते हैं, मिड डे मील्स बच्चों की दी जाती है ताकि वो स्कूल आएँ और अपने को एजुकेट करवाएं, और जिसकी वजह से फर्दर नेशन बढ़े. अगर वो एजुकेट होंगे तो देश बढ़ेगा. उसके बाद लिखिएगा एज एजुकेशन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सोशल चेंज, सो एजुकेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड थ्रू फुल टाइम, डिस्टेंस एंड पार्ट टाइम मोड्स टू सूट द नीड्स ऑफ पीपल. तो जिस तरह नेसेसिटी है सोशल चेंज के लिए एजुकेशन, इसीलिए हर इंसान की नीड को फुलफिल करने के लिए एजुकेशन को भी बदलना है. और एजुकेशन किस तरह बदलता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन दिए जाते हैं. जिस तरह की फुल टाइम एजुकेशन होता है, स्कूल्स में बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक जाते हैं, 7-8 आवर्स का फुल टाइम होता है, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन होता है, और या फिर पार्ट टाइम एजुकेशन होता है. सो हर इंडिविजुअल की अपनी नीड के साथ एजुकेशन मैंडेटरी है, और उसकी नीड के साथ एजुकेशन देने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स दिए जाते हैं ताकि हर इंडिविजुअल एजुकेटेड हो जो लीड करे सोशल चेंज. सेकेंड में आइएगा एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज. एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑफ चेंज इन सोसाइटी with which any desired change in society can be achieved. So education एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सोसाइटी में जिस तरह की भी चेंज चाहते हैं, डिजायर्ड चेंज, कोई भी तरीके की हम चेंज चाहते हैं वो हम ला सकते हैं. वो पावर होता है एजुकेशन का. Inventions and discoveries are not possible without education, and this brings about rapid changes in society. So inventions and discoveries जो होती हैं वो related होती हैं education के साथ, और इन चीज़ों में नई inventions और नए discoveries society में rapid change लाती है. Education imparts knowledge, provides skills, and inculcates values which bring social mobility, democratization, secularism, national and social integration, and international understanding, which are important part of social change. तो friends, एजुकेशन जो है वो एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम लोगों में पॉजिटिविटी ला पाते हैं, और वो पॉजिटिविटी जो नेशनल बिल्डअप के लिए ज़रूरी है. वो पॉजिटिविटी क्या है? सोशल मोबिलिटी है, डेमोक्रेटाइजेशन है, हर एक इंडिविजुअल अपने को समान समझे, इक्वलिटी हो, सेकुलरिज्म हो, हर धर्म का, हर इंसान जिस भी स्ट्रेटा का हो वो अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हों, कल्चरल प्रैक्टिसेस हों, एक साथ फ्रीली कर पाए, बिना डर के हर इंडिविजुअल अपने देश में रह पाए. ये फीलिंग एजुकेशन ही दे सकती है. नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन, यानी चाहे हम कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, हम एक देश के हैं, हम एक सिटीजन है, ये फीलिंग भी एजुकेशन लाती है. और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर पृथ्वी में कोई अलग देश भी लड़ रहे हैं
तब भी अगर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। यानी हम पूरी जो अर्थ है वो एक है, एंड उसमें उसके लिए वो जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें सब कंट्रीज को एक साथ मिलजुल के चलना रहना है, तभी जाके अर्थ सर्वाइव कर पाएगा। वो अंडरस्टैंडिंग भी एजुकेशन से आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस है, वो एजुकेशन से आती है और वो लीड करती है सोशल चेंज, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद लिखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी आर नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। सो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता, रीफॉर्मेशन नहीं आ सकता, जो ओल्ड कस्टम्स है वो नहीं जा सकते, इंटेलिजेंट या क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग तब नहीं आ सकती जब तक हम लोगों को एजुकेट ना करें। सो एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद आता है जो लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, वो है एजुकेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज। जो अगर हम लोगों को एजुकेट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो बनता है, एजुकेशन से जो इफेक्ट बनता है वो दिखता है सोसाइटी पर, वो लीड करता है सोशल चेंज। एजुकेशन हैज़ डीप इफेक्ट ऑन सोशल चेंज। सो एजुकेटेड लोगों की जो सोच है वो इतनी बदली हुई होती है कि उनकी जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रिलेशनशिप है, वो बदल जाता है और वो छोड़ता है डीप इफेक्ट सोसाइटी पर और लीड करता है social change. Industrialization, migration, urbanization and modernization has brought change in opinion and attitude of people towards education. तो फ्रेंड्स, नए डिस्कवरीज हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, माइग्रेशन हो, चाहे जॉब्स की वजह से क्यों ना हो, अर्बनाइजेशन हो और मॉडर्नाइजेशन हो, ये सारी चीजें लोगों की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एजुकेशन चेंज करती है कि एजुकेशन एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है वो लोग समझ पा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और इसका जो इफेक्ट है सोशल चेंज, ये जो चेंज एजुकेशन का जो इफेक्ट है सोशल चेंज पर, वो दिखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं क्योंकि वो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, life-centered education, lifelong education and distance educations are results of changes in scenario of society and symbolizes social change. तो फ्रेंड्स, एजुकेशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं कि हम लोगों को डिफरेंट तरीके से एजुकेट करवा रहे हैं उनके नीड के हिसाब से, चाहे कंटिन्यूस एजुकेशन हो, लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन हो, या फिर स्किल सेंटर्ड एजुकेशन हो, या फिर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हो, या डिस्टेंस एजुकेशन हो, वो वोकेशनल एजुकेशन हो। ये जो इस टाइप्स ऑफ एजुकेशन हैं वो सिंबलाइज करवाती है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। लोग अपनी जो कोर, जो जनरेशन से जो चीज़ें कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, अगर उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था तभी वो कर रहे थे, उसमें बदलाव आ रहा है। लोग अपनी जो काबिलियत है उसके हिसाब से एजुकेट हो पा रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन में भी बदलाव है। एजुकेशन डिफरेंट तरीके से दिए जा रहे हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल एजुकेट हो पाए, और ये सिंबलाइज करता है सोशल चेंज। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रेंड्स, मैं हर एक सेक्शन को सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर है, आप मेरे साथ थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में रहने वाले हैं। तो कमेंट्स लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।